और सम्राट अशोक के समय से ही था। विश्व गुरु आप कहाँ से बना पाएंगे इसको? आपने तो लोगों को, आप तो खाली गुरु घंटाल बना रहे हैं, अंधभक्त बना रहे हैं। आप गुरु, आप अंधभक्त मैडम किसे कहते हैं, एक शब्द में आप बताइएगा थोड़ा सा। अंधभक्त आंख मूंद करके उससे कोई कह दे गोबर खा लो तो गोबर खा लिए, गौमूत्र पी लो तो गौमूत्र पी लिए। जननायक राहुल गांधी आज प्रयागराज आए हैं और आपको बता दें जगह जगह पे उनका कार्यक्रम है और छात्रों की कूच आज प्रयागराज में भी है। कई बार ये खबरें आई कि इस कार्यक्रम को कैंसिल किया गया है, ये कैंपेनिंग नहीं होगा, लेकिन फिर भी जननायक राहुल गांधी पहुंचे हैं। अब से थोड़ी देरों के बाद वो जो है छात्रों से संवाद करेंगे। कुछ कांग्रेसी हमारे साथ अभी मौजूद हैं। एक तरह से देखा जाए अभी यहाँ पे राहुल जी का काफिला आया और उसके बाद से छात्रों से एक बड़ा संवाद आज होगा यहाँ प्रयागराज की धरती पर। क्या कुछ कहेंगे? आज यहाँ पे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हिंदुस्तान की जहाँ पे आज़ादी की लड़ाई स्वराज भवन से शुरुआत हुई थी, उस स्वराज भवन की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए हिंदुस्तान के युवा छात्रों को उनको हक दिलाने के लिए जननायक आदरणीय राहुल गांधी जी अपने पैतृक आवास और धरती पर आए हुए हैं। हम कांग्रेस जन उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ आप लोगों को, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सरकार आदरणीय राहुल गांधी जी की बढ़ती लोकप्रियता से जो छात्रों और नौजवानों की आवाज़ बन गए हैं, देश के आने वाली भविष्यों के उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो सके, युवाओं के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उनकी लड़ाई लड़ने के लिए जब वो आगे बढ़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हिटलर साहिब प्रधानमंत्री बौखला जाते हैं। उनके कार्यक्रमों को रद्द कराने के लिए हर तरह से वो प्रयास करते हैं, लेकिन छात्रों की एकता के आगे, नौजवानों की अगुवाई के आगे भारतीय जनता पार्टी को घुटने टेकने पे मजबूर कर देती है। उसी संवाद को लेकर के आदरणीय राहुल गांधी छात्रों की गूंज में यहाँ पर आए हैं। छात्र से संवाद करेंगे और उनके हकों की लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में छात्र और नौजवानों के साथ खड़ा हुआ है, किसानों के साथ खड़ा हुआ है। अगर एक तरह से देखा जाए 2027 का इलेक्शन है और जब भी इलेक्शन आता है तो राहुल गांधी को दो चीजें कही जाती हैं, आप शादी कर लीजिए और राहुल गांधी को एक टैग दे दिया गया है पप्पू नाम का। ये कहाँ तक सही है? इतने बड़े नेता और इतने पढ़े लिखे, अगर इनको ही पप्पू कहा जाएगा तो तमाम सारे अनपढ़ नेता मंत्री बने हुए अभी तो। सबसे बड़ी बात यह है अपनी अपनी विचारधारा है। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता का नाम आज़ादी की लड़ाई में कहीं नहीं रहा, लेकिन कांग्रेस पार्टी के पूर्वजों ने, आदरणीय राहुल गांधी के पूर्वजों ने अपने प्राणों की आहुति इस देश के लिए किया है। उनको तो सिर्फ यही लगता है कि ध्यान किस तरफ भड़काया जाए, किस तरफ बांटा जाए। जब छात्र अपने रोजगार की बात करता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार छात्र और नौजवानों पर लाठियां बरसाने का काम करती है। वो केवल मुद्दों से भटकाना चाहती है, वो कुछ नहीं करना चाहती, केवल उनके वादे कागजों पे है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अशफाक अहमद, मैं जिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी प्रयागराज गंगापुर। ठीक है मैडम हमारे साथ है। मैडम क्या लग रहा है कि आज के कार्यक्रम के बाद क्या कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है प्रयागराज से? देखिए आज का जो कार्यक्रम है ये गंगा जमुनी संस्कृति में जो रसा बसा प्रयागराज है और उस प्रयागराज के इस पवित्र आनंद भवन के पीछे हम लोग खड़े, अभी भी राहुल गांधी जी आ गए हैं। तो यहाँ से जो भी आवाज उठी है, वो चाहे आज़ादी की आवाज हो, वो चाहे कोई भी आवाज हो, चाहे किसानों की आवाज हो, और आज ये आवाज जो है कि मतलब छात्रों की गूंज उठी है, छात्रों की लेके उठी हुई है। तो इसका जो परिणाम होगा आपको कुछ ही दिन में दिखने को मिलेगा और उसका यही कारण है कि इन्होंने जो है इस कार्यक्रम को रद्द करने की कोशिश की और खूब प्रचार प्रसार किया। कार्यक्रम नहीं होगा। जब एक दिन बचा तो इन्होंने इजाजत दे दी। इनको लगता है कि हम ऐसे कर देंगे तो लोग नहीं आएंगे, पर आज का छात्र, आज का युवा पढ़ा लिखा है, वो इनकी सारी बातों को समझ चुका कि ये क्या कर रहे हैं। मैडम प्रयागराज में राहुल गांधी के आने से पहले एक पोस्टर लगाया गया है उधर बगल में कि राहुल गांधी क्यों आग में कूद रहे हैं, क्यों राहुल गांधी आग में कूद गए? ये तो कांग्रेस का इतिहास है आग में कूदना। हमने तो उस समय भी हम कूदे थे जब ये देश गुलाम था। कांग्रेस की देन है कि आज भारत आजाद है, इनकी देन नहीं है। इनके लोग तो माफी वीर लोग हैं, ये तो माफी मांगते रहे, लेकिन कांग्रेस के लोग आग में कूदे थे। भारतीय जनता पार्टी के लोग विश्वगुरु की बात कहते हैं, विश्वगुरु वाली बात से आप कितना सहमत हैं? देखिए विश्वगुरु भारतीय जनता पार्टी क्या बनाएगी? ये देश तो विश्वगुरु जो भगवान बुद्ध और सम्राट अशोक के समय से ही था। विश्वगुरु आप कहाँ से बना पाएंगे इसको? आपने तो लोगों को, आप तो खाली गुरु घंटाल बना रहे हैं, अंधभक्त बना रहे हैं। आप गुरु, आप अंधभक्त मैडम किसे कहते हैं, एक शब्द में आप बताइएगा थोड़ा सा। अंधभक्त आंख मूंद करके उससे कोई कह दे गोबर खा लो तो गोबर खा लिए, गौमूत्र पी लो तो गौमूत्र पी लिए, कुछ भी कह दे बस मान लो और चलो भेड़ चाल में। यही है अंधभक्ति। क्या कहना चाहेंगे युवाओं के लिए, छात्रों के लिए? छात्र आज किस तरह से राहुल गांधी के समर्थन में उतरे, किस तरह से अपनी बातें रखें, क्योंकि जिस तरह से केवल एक ही नेता राहुल गांधी जो छात्रों से मिलते हैं, गरीब किसानों से मिलते हैं, क्या कहेंगी?
देखिए छात्रों से कहने की हमको इसलिए जरूरत नहीं, क्योंकि आज का छात्र पढ़ा लिखा और सब कुछ जानता है। और आज जो आप भीड़ देखना, पूरा शहर जाम हो रहा है, तो ये छात्र सब कुछ समझ रहे हैं। तो हमको उनसे कहना नहीं, लेकिन एक बड़े होने के नाते उनसे सिर्फ अपील करना है कि वो जननायक राहुल गांधी जी के ऊपर विश्वास करें और उनके कंधे से कंधा मिलाकर चलें। आने वाला जो समय वो छात्रों का है। क्या नाम होगा मैडम? मंजू मौर्य, मैं प्रभारी हूँ और महासचिव हूँ पेशावर प्रकोष्ठ की।